मारगला इनक्लेव एक बड़ा नाम इस्लामाबाद में हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। ये डीएचए और सीडीए का जेवी बताया जाता है। अभी इसकी सूरत हाल क्या है, कितना प्रॉफिट चल रहा है और लोग कब तक अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवा सकते हैं, असल में हकीकत क्या है, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। अगर आप इस्लामाबाद में किसी भी प्राइम लोकेशन पर कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे दामों सेल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद पिंडी में प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी न्यूज़ जानना चाहते हैं या प्रॉपर्टी की न्यूज़ में इन रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। मारगला इनक्लेव एक बड़ा नाम इस्लामाबाद में हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। ये डीएचए और सीडीए का जेवी बताया जाता है और इसके बारे में कुछ हकीकत मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी। अभी इसकी सूरत हाल क्या है, कितना प्रॉफिट चल रहा है और लोग कब तक अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवा सकते हैं, असल में हकीकत क्या है, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने एक लास्ट वीडियो बताई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मारगला इनक्लेव है ये खालिस्तान डीएचए का प्रोजेक्ट है। इसमें जो सीडीए का नाम यूज़ किया गया है, इसके अलावा सीडीए का और कोई लेना देना नहीं। बेसिकली इसकी हिस्ट्री में जाता हूँ तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जगह थी कुरी मॉडल विलेज की, जो सीडीए काफ़ी दहाइयों से इसको एक्वायर करके बैठा था, लेकिन सीडीए के पास इसका कब्ज़ा नहीं था। बहुत सारी सीडीए ने कोशिशें की इसके कब्ज़ा लेने की, लेकिन वो नाकाम रहे, इसको कब्ज़ा इसका नहीं ले सके। बेसिकली ये 10,000 कनाल का एरिया था जो सीडीए के पास एक्वायर्ड था। काफ़ी सालों से सीडीए कब्ज़ा लेने में कासिर रहा। अब सीडीए ने क्या किया कि सीडीए ने हाथ मिलाया डीएचए से और डीएचए को कहा कि ये जो जगह है ये अगर आप लेते हैं तो हम आपको दे देते हैं, क्योंकि इससे हम कब्ज़ा नहीं ले पा रहे। आप अगर लेना चाहते हैं तो कब्ज़ा आप खुद लेंगे, हम आपके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कीमत तय कर लेते हैं और कीमत तय करने के बाद हम आपको ये चीज़ें दे देंगे। कब्ज़ा जाने आप जाने, आपने हमें हमारी अमाउंट दे देनी है और साथ में आपने ये करना है कि थोड़ी सी जो है जगह वो आपने हमें दे देनी है, क्योंकि हम इसमें असर रसूख काफ़ी टाइम से रखते हैं तो हम इसको ओन करना चाहते हैं। अब हुआ क्या है जी, डीएचए और सीडीए का जो है जेवी हुआ। सीडीए ने जगह दे दी डीएचए को और बदले में डिमांड की कि एक तो आप हमें देंगे 9 अरब रुपया, 10,000 कनाल के बदले में 9 अरब रुपया दिया गया और इसके बदले में सीडीए ने डिमांड की 500 प्लॉट्स की, जबकि इस डीएचए ने 200 प्लॉट्स सीडीए को दिए और सीडीए का नाम बरकरार रखा इस एरिए में। अब जब इश्तिहार चलने शुरू हुए और पूरे इस्लामाबाद में पैनाफ्लेक्स और बिल बोर्ड लगने शुरू हुए और वहाँ पर आप एक चीज़ देखें, जेवी लिखा हुआ है सीडीए और डीएचए का, लेकिन उसके ऊपर जो बुकिंग वेबसाइट थी वो डीएचए की अपनी थी। अब अगर जेवी था तो सीडीए को भी चाहिए था कि जो ट्रांसफ़र हो तो वो सीडीए के अंदर हो और सीडीए उसको ट्रांसफ़र करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 95% जो शेयर थे वो डीएचए के थे, तो 5% शेयर वाले को कोई भी पार्टनर क्यों ऑब्लाइज करेगा और क्यों कहेगा कि आप ट्रांसफ़र वगैरह करें या उसके बदले में कोई भी आप टैक्स कलेक्शन करें या फीस कलेक्शन करें, तो ये ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं करेगा। तो डीएचए ने तमाम तर लवाजमात और तमाम तर कंट्रोल अपने हाथ में रखा। इसके बाद जब ऑनलाइन लोगों ने अप्लाई भी किया, अब एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि इसके सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसके लिहाज से ये मारगला इनक्लेव की जो प्राइसेस हैं ये ओवर प्राइसेस हैं और लोगों ने बाद में माना भी हाँ ये वाकई ओवर प्राइसेस है, इस लोकेलिटी में ये प्राइसेस नहीं बनती थी, लेकिन लोगों ने वो अप्लाई भी किया और कई लोगों ने नहीं भी किया।
बेसिकली मैं डीएचए या सीडीए के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं सीडीए को खुद प्रमोट करता हूँ, सीडीए को डील करता हूँ, तो डीएचए के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अगर इस्लामाबाद में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है उसकी रियलिटी बताना मैं समझता हूँ मेरे लिए फ़र्ज़ है, ताकि आप लोगों तक ये चीज़ें पता चले, हकीकत पता चले, ग्राउंड रियलिटी क्या है, हिस्ट्री क्या है, सब कुछ आपको मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरी ऑडियंस वाइड ऑडियंस है, ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं और इस्लामाबाद से दूर जो बैठे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा चैनल को देखते हैं। तो कोशिश होती है कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। अब बात करते हैं जी, डीएचए ने जब ये बुकिंग स्टार्ट की, लोगों ने बेतहाशा बुकिंग करवाई भी। तकरीबन हमारे नॉलेज के मुताबिक 47,000 एप्लीकेशंस डीएचए को मौसूल हुई। गो के डीएचए एक बड़ा इदारा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग थे वो डीएचए को बहुत लाइक भी करते हैं और कुछ लोग डिसलाइक भी करते हैं। तो उसके मुकाबले में उनको बहुत ज़्यादा जो दरख्वास्तें हैं वो मौसूल हुई। अब जब इनका टाइम ख़त्म हो गया, आई थिंक 15 फरवरी को इनका टाइम ख़त्म था, लास्ट जो एप्लीकेशन आप देख सकते थे वो 15 फरवरी 2025 तक थी। अब 15 फरवरी के बाद फ़ौरन 1 वीक के अंदर अंदर हर प्लाट के ऊपर ऑन चलना शुरू हो गया, एक नया सिलसिला कार शुरू हुआ। लोगों ने अपने प्लॉट सेल भी किए और कुछ लोगों ने होल्ड किए इस नज़रिए के मुताबिक कि ये ऑन ज़्यादा जाएगा। मैं एक चीज़ पहले बता चुका था, ये ओवर प्राइसेस है, ओवर प्राइसेस पे कभी भी लोग नहीं आएंगे। नॉर्मल लोग जो हैं, जो इस्लामाबाद को समझते हैं, उनको पता है कि ये जो लोकेशन है ये इस्लामाबाद से बिल्कुल हट कर है और ये बेरी एनक्लेव और पार्क व्यू सोसाइटी के करीब है, तो ये इस्लामाबाद का हिस्सा नहीं है, इस्लामाबाद का नाम ज़रूर है। अब ऑन शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने सेल आउट भी की, तो मुझ तक 2-3 लोगों ने रब्ता किया कि ये हमारा प्लॉट है तो ये हम सेल करना चाह रहे हैं, तो इस पर कितना होना है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये ऑन टेम्परेरी है, ये एक बबल है, अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं तो फ़ौरन सेल करें और जान छुड़ा लें। लेकिन कुछ लोगों ने इस ख्याल को मुस्तरद किया और लोगों ने वेट किया कि ऑन ज़्यादा होगा, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये देखें कि एक हफ्ते के बाद ही ऑन ख़त्म हो गया। अब सूरत हाल ये है कि ऑन नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपको मार्केट लेवल पे मीन्स के ज़ीरो ऑन पर आपको प्लॉट इजीली मिल जाता है। अब डीएचए ने ये कहा है कि 23 मार्च फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट है। अब लोग जो हैं वो उसमें इंस्टॉलमेंट जमा करवाने से कतरा रहे हैं और कुछ लोगों का ज़हन ये है कि डीएचए इस डेट को एक्सटेंड कर ले और हम कम से कम जो है इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएं। जो कई लोगों ने 5-5, 6-6 प्लॉट्स बुक किए थे, लेकिन जब उनके प्लॉट से निकले अब वो एक से भी हाथ धोना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे हम जान छुड़ा लें। लेकिन अब आप लोगों का ये फैसला है, ऑन नाम की तो चीज़ नहीं रही। दूसरा, अब 23 मार्च को के बाद देखा जाएगा कितने लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है और कितने लोगों ने नहीं जमा करवाई, क्योंकि अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे तो आपका प्लॉट बरकरार रहेगा, अदरवाइज़ आपके प्लॉट को, आपकी फ़ाइल को कैंसिल कर दिया जाएगा। वो कैंसिल तस्वर होगा और जो आपने एप्लीकेशन की मद में फ़ीस दी थी वो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, वो आपको नहीं मिलेगी। इस तरह अब 23 मार्च के बाद देखना होगा कि डीएचए कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। मरगला एनक्लेव की कामयाबी 23 मार्च के बाद होगी। और दूसरा, देखते हैं कि कितनी जल्दी मरगला एनक्लेव इसको डिलीवर करता है, कब तक इसमें पोजीशन आता है। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस चल रहा है वो एप्लीकेशंस का और फाइल्स बेचने का प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस से बाहर निकलकर डीएचए को चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल इस प्रोजेक्ट को डिलीवर किया जाए। अगर वो ये समझते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है और हमने प्राइसेस मुनासिब दिए हैं, तो डीएचए को चाहिए कि मुझ समेत तो लोगों को गलत साबित करे और जो उनकी डेवलपमेंट है, जाहिर बात है डीएचए की डेवलपमेंट अच्छी होती है और लोग वहाँ पर सिक्योर और सेफ फील करते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि डीएचए वैल्यू टू मनी है, तो वो लोग इसको कंटिन्यू भी करेंगे और वहाँ पर रहना पसंद भी करते हैं। मैं डीएचए
हैं कि DHA2 में अक्सर आना जाना रहता है। DHA2 की बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और वहाँ पर लोग रह भी रहे हैं। अच्छी एनवायरनमेंट है जो कि CDA के कई सेक्टर्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। DHA एक अच्छा डेवलपर है, लेकिन इसके साथ साथ DHA ने जो प्राइसेस दी थी, मैं उस प्राइसेस के खिलाफ था और बताया भी था कि ये ओवर प्राइसेस है, इस मार्केट के अंदर ये जो प्राइसेस हैं कम्पीट नहीं करती। बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ा था कि आप लोग इसको क्या कैसे लेते हैं और क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने देखे हैं और उन्होंने कहा कि जल्द आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। तो मैं उनको रिप्लाई करना चाहता हूं कि देखें, अगर सोसाइटी के खिलाफ या सोसाइटी की रियलिटी कोई बता रहा है तो इससे सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला कोई भी नहीं है। हमारा मकसद है आप तक रियलिटी पहुंचाना, बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से शेयर कर लें, देखते रहें इन्वेस्टर्स पॉइंट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।